हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य प्रथम प्रकार का है तो इस सेंटेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे या इस सेंटेंस को हम कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नियम चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम है, कौन कौन सा नियम कहाँ प्रयोग होगा और इसके लिए क्या हम करेंगे। तो देखते हैं नियम। इसका नियम क्या होता है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसको बनाने के लिए सहायक क्रिया क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो विल बी तथा शैल बी होती है। विल बी तथा शैल बी होती है। ये क्या है, तो ये सहायक क्रियाएं हैं। अगला क्या है, इसमें वर्ब यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म, लिखते हैं। ये हुआ थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आप देखते हैं अगला, इसमें सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये 3 नियम हुए। अब इन 3 नियमों की वजह से क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आराम से चेंज कर लेंगे। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। कह रहा है कि तुम कहानी कब लिखोगे। तुम कहानी कब लिखोगे कैसा वाक्य है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है, कुल मिलाकर क्या है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, चाहे जैसा भी हो। तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, व्हेन की लिखेंगे अंग्रेजी, अर्थात कब की अंग्रेजी क्या होगा, तो कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, व्हेन। इसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो व्हेन विल यू राइट द स्टोरी, राइट द स्टोरी। ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस में। आप देखिए, ये नहीं कहेंगे आप कि सहायक क्रिया क्यों नहीं विल लगा है, विल भी क्यों नहीं लगा है। तो ये जो दिख रहा है विल है, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या एक्टिव वॉइस के लिए है, न कि पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे विल बी और शैल बी। यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस है तो क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया विल लिखेंगे। और जब हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तब क्या लिखेंगे, विल बी का प्रयोग और शैल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखते हैं, जब यहाँ व्हेन शब्द है तो लिखेंगे व्हेन पहले, व्हेन को नहीं हटाएंगे। व्हेन विल अब लिखेंगे द स्टोरी, व्हेन विल द स्टोरी अब लिखेंगे इसके बाद बी। देखिए विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब,
अब बीच में क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो व्हेन विल द स्टोरी बी, राइट क्या है, तो हमारा क्रिया का मुख्य फॉर्म में मेन वर्ब है, इसका लिखेंगे थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा। रिटेन। अब क्या लिखेंगे, इस लिखेंगे सब्जेक्ट को किसके स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इससे पहले क्या लिखेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बाई। बाई क्या है, यू, तो यू में कोई चीज नहीं होगा, लिखेंगे यू। ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। व्हेन विल द स्टोरी बी रिटेन बाई यू। आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा सेंटेंस बन चुका है, किसमें, पैसिव वॉइस में बदल चुका है। लिखेंगे आगे, वे वाराणसी क्यों जाएंगे। वे वाराणसी क्यों जाएंगे, लिखेंगे वाई विल दे, वाई विल दे गो टू वाराणसी। गो टू वाराणसी, वाई विल दे गो टू वाराणसी। तो क्या है, ए हुआ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस क्या करेंगे, लिखेंगे वाई को वाई के स्थान पर और सहायक क्रिया विल लिखेंगे किसके अनुसार, तो इस वाराणसी के अनुसार। वाई विल टू वाराणसी, अब लिखेंगे बी, वाई विल टू वाराणसी बी गॉन बाई, गॉन बाई दे, क्या किसमें से होगा, दे होगा देम में, बाई देम। ये हो गया पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए जितने नियम हमारे क्या है इसमें फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा नियम देख लेंगे, बस सहायक क्रिया इसमें क्या है, हमको याद करना पड़ेगा और सब कुछ हो ही रहेगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म होता ही है, बाई का प्रयोग करते ही हैं, कुछ इंतजार करना है, सब ओके हो जाएगा। वह हिंदी नहीं पढ़ाएगा, सॉरी वह हिंदी क्यों पढ़ाएगा। सेंटेंस कैसा है, तो इंट्रोगेटिव है, वह हिंदी क्यों पढ़ाएगा, वह हिंदी क्यों पढ़ाएगा। क्या होगा, वाई विल किसके अनुसार लगा है, तो वह के अनुसार क्या लगेगा, विल। अगर आई भी है तो लगेगा सही लगेगा, तो वाई विल ही टीच द हिंदी। ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस। वाई विल ही टीच द हिंदी। अब बनाएंगे इसमें, तो चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वाई विल द हिंदी बी taught बाई, taught बाई हिम। ही किसमें चेंज होगा, तो ही चेंज होगा हिम में। ये हो गया पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं। मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा, तो क्या होगा, वाई। अब देखिए यहां पर आई है तो क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया साइल लिखेंगे,
Why shall I go to hospital? हॉस्पिटल, ये क्या हुआ? तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। चलिए अगर पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? वाई। अब देखिए हॉस्पिटल से क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। तो वाई विल टू हॉस्पिटल, बी। क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन बाई। आई है तो आई किससे चेंज होगा? मी में। गॉन बाई मी, ये हुआ पैसिव वॉइस में। चेंजिंग टू पैसिव वॉइस। वाई विल टू इस हॉस्पिटल बी गॉन बाई मी। आगे देखते हैं, वह सारी वे मिठाइयाँ कब खाएंगे? कब खाएंगे? वे मिठाइयाँ कब खाएंगे? क्या होगा? When will they eat the sweets? Eat the sweets किसमें है? तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। चलिए क्या पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे? When will the sweets be इट फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? इटेन होगा थर्ड फॉर्म। इटेन बाई दे किसमें होगा? तो दे चेंज होता है देम में। बाई देम, ये क्या है? तो चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस। ओके, थैंक्स।